प्रेज़ द लॉर्ड। होली वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस पवित्र वचन को जो हमें ज़िंदगी देता है बहुत लोगों तक पहुंचाएं ताकि परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जो आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर की उद्धार की योजना क्या है मेरी ज़िंदगी के लिए। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई है मेरे उद्धार के लिए। आइए वचन में चलें। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 11 और 12 पद। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को शुरू करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। वचन में इस तरीके से लिखा है, और ये गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में क्लियरली हमें एक बात सिखा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने उद्धार की बातें दी हैं, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, और ये जीवन सिर्फ यीशु मसीह के तहत ही हमको मिल सकता है। जब उसे हम अपना परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं तब इस जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और यह अनंत जीवन परमेश्वर का है। ये परमेश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, यानी कि जीवन का जो रास्ता है वो सिर्फ यीशु मसीह है। जीवन के इस रास्ते पर हम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन को, उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि कैसे एक इंसान परमेश्वर के इस उद्धार को या इस योजना को अपने जीवन में लागू कर सकता है। कैसे एक इंसान परमेश्वर के इस उद्धार को ले सकता है। कैसे एक पापी मनुष्य परमेश्वर के इस अनंत जीवन को हासिल कर सकता है। आइए आगे हम सीखेंगे और उसकी महिमा करेंगे। जिस तरीके से यशाया ने कहा, यशाया उसका 49 अध्याय और उसका 2 पद, यशाया 59 चैप्टर और उसकी 2 वर्स में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा मुंह, उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वो तुम्हारी नहीं सुनता। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि मेरे कामों के द्वारा ही मेरा अलगाव परमेश्वर से हो गया। ये उद्धार की योजना परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई थी कि मैं जीवन और जीवन की बातें करूं, जीवन में दाखिल हूं, जीवन में प्रवेश कर जाऊं, उद्धार की बातों में प्रवेश कर जाऊं और वो उद्धार हासिल करूं जो यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन मुझे मिल जाए, और मैं इस योजना में शामिल होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकूं। परमेश्वर ने ये योजना किसके लिए बनाई? ये मेरे और आपके लिए योजना बनाई है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम मानव जातियों ने ही परमेश्वर गुनाह करके परमेश्वर से अलग हो गए और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, परमेश्वर की बातों से दूर हो गए, परमेश्वर के ज्ञान से दूर हो गए, और हम दूर होते गए। और इस पाप ने हमें और आपको परमेश्वर के उद्धार से अलग कर दिया। लेकिन परमेश्वर की यह योजना है कि ये योजना में हम शामिल हों, और वो योजना ये है कि हम उद्धार हासिल करें। वो योजना ये है कि हम अनंत जीवन हासिल करें। अगर आज आप चाहते हैं उद्धार हासिल करना, अगर आप चाहते हैं इस योजना में शामिल होना, तो आपको सबसे पहले जो हम अलग हो गए हैं पाप के द्वारा, हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है ताकि हम उसके द्वारा जीवन को ले सके अपने जीवनों में, बहुतायत को ले सके अपने जीवनों में, और उद्धार का जीवन हासिल कर सकें। सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारे उद्धार के जीवन में रुकावट बनती वो ये कि हम अलग हो गए हैं परमेश्वर से। अगर आज हम अपने मन से परमेश्वर से अलग हो गए हैं, अगर आज हम अंधकार की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर से अलग हो गए हैं, आज अगर हम किसी बीमारी की वजह से, अपने पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गए हैं, तो आज ही हमें एक परमेश्वर ने हमको हल दिया है, उसको अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है ताकि उस हल के द्वारा हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं और हम उद्धार का जीवन हासिल करें।
क्या है वो हल, क्या है वो सुझाव, क्या है वो योजना का तरीका जो हम उद्धार हासिल कर सकते हैं? वो सिर्फ एक है। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद, वहाँ पर परमेश्वर एक हल बता रहा है। इस हल के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार को हासिल कर सकते हैं, इस परमेश्वर के उद्धार में शामिल हो सकते हैं। ये योजना बहुत बड़ी है, ये योजना छोटी मोटी योजना नहीं है, ये योजना बहुत छोटी सी नहीं है, पर यह योजना बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना में अगर हम मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गए तो परमेश्वर चाहता है हम इस योजना के तहत परमेश्वर से मिल करके परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के उद्धार को हासिल करें। आज परमेश्वर मुझे इस योजना के तहत, इस उद्धार की योजना के तहत उद्धार और अनंत जीवन देना मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की खुशहाली, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत, परमेश्वर का सामर्थ्य आए, तो आपको इस उद्धार की योजना में शामिल होने की ज़रूरत है। क्या है उद्धार की योजना? ये उद्धार की योजना मुझे जीवन देती है। ये उद्धार की योजना यीशु मसीह के नाम के द्वारा मुझे अनंत जीवन में प्रवेश कराती है। और परमेश्वर ने पापी संसार को एक उद्धार की योजना दी है। वो उद्धार की योजना है कि हर एक घुटना यीशु के सामने झुके और उसको अंगीकार करे कि यही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसके पास आ जाते हैं, तब हम इस उद्धार की योजना में शामिल हो जाते हैं। एक परमेश्वर ने हल बताया है रोमियो 5 अध्याय और 8 पद में। ये हल है कि हम इस उद्धार की योजना में शामिल हो सकें। 5 अध्याय और 8 पद, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो वो ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। जब हम गुनहगार थे, जब हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक के हिसाब से 2 पद में जैसे हमने पढ़ा कि हम अलग कर दिए गए, हम पाप के द्वारा अलग हो गए, लेकिन परमेश्वर उस पाप के द्वारा हमको भूल नहीं गया, पर हमें उस उद्धार की योजना में लेकर के जा रहा है और अपने पुत्र को भेज दिया ताकि उस पुत्र के द्वारा जब वो मारा जाए, जब वो गाड़ा जाए, जब वो मर जाए, तो उसके लहू बहाने के वसीले से हम और आप शुद्ध किए जाएं और पवित्र हो जाएं, साफ हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर के पास बैठ सकें। ये हल है परमेश्वर का। परमेश्वर का क्या हल है? परमेश्वर ने एक हल निकाला, एक निष्कर्ष निकाला मेरे और आपके लिए कि कैसे मानव जाति यीशु मसीह के उद्धार को ले सकती है, कैसे मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को ले सकती है। जब हम पापी ही थे तो वो ठीक समय पर मेरे लिए मर गया। परमेश्वर ने ठीक समय पर यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए प्रकट कर दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर के अनंत जीवन से दूर ना हो जाएं। जब आदम हवा ने पाप किया, जब पाप कर दिया, लिखा है पाप की दशा में जब वो नंगे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति जब उनके पास आई, परमेश्वर उनसे रोज़ बात करने आता। जब परमेश्वर उनके पास आया तो वो कहने लगे कि हम बारी में तेरा शब्द सुनकर, तेरी आवाज़ सुनकर डर गए क्योंकि हम नंगे थे। आज हम और आप बहुत सी बार पाप में नंगे हो गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। बहुत सी बार हम और आप परमेश्वर के पराक्रम के काम से, परमेश्वर के उस उद्धार की सामर्थ्य से, उस अनंत जीवन से दूर हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने ठीक समय पर यीशु को मेरे लिए भेज दिया ताकि वो मारा जाए और उसके लहू बहाने से मैं और आप उद्धार की इस योजना में शामिल हो सकें और मैं और आप अनंत जीवन हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं उद्धार का जीवन हासिल करना, अनंत जीवन को हासिल करना, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। हम तो अलग हो गए थे, हम तो हट गए थे अपने रास्ते से, हम तो पापी हो गए थे प्रभु, लेकिन आपने यीशु के लहू को बहा करके हमें शुद्ध कर दिया है। ये हल परमेश्वर ने मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए दिया है। पहला कारण उद्धार में पहुंचने का कि हमें जो अलगाव हमारा हो गया है, हमें उस अलगाव को दूर करना है। और दूसरा कारण यीशु के लहू से अपने आप को साफ करना है, तब हम इस उद्धार की योजना में बढ़ते चले जाएंगे। और तीसरा कारण कि हमें प्रभु यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण करना है विश्वास की सामर्थ्य के द्वारा, तब हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में और अपने जीवनी में नहीं पर अपने परिवार के जीवन में देखने पाएंगे। अगर आप मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 2 अध्याय, इफिसियों की किताब
उसका 2 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को पढ़ेंगे कि जब हम प्रभु को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं तब हम कैसे उद्धार हासिल करते हैं। 2 उसका 8 और 9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है जो मेरे ऊपर प्रकट हुआ है। ये परमेश्वर ही की योजना है जो मेरे ऊपर आज प्रकट हुई है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के लोगों मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों 16 अध्याय में उसके 31वें पद में आप पढ़ेंगे तो जब सूबेदार को पौलुस और सिलास कहने लगे, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। विश्वास करने के मात्र से मैं परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। मैं तो अलग हो गया था उसकी सामर्थ्य से, मैं तो परमेश्वर की उस योजना से, उद्धार की योजना से, उस अनंत जीवन की योजना से दूर हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक रास्ता निकाला। यीशु मसीह को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, उसे मेरे लिए मार दिया। उसने अपने निज पुत्र को अपने लिए नहीं रखा पर मेरे लिए दे दिया, ताकि मेरे गुनाह के लिए वो अपनी जान दे और उसके लहू के वसीले मेरे पाप क्षमा हो जाएं, और उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं उद्धार की इस योजना में शामिल हो सकूं। हालेलुया। मैं और आप उद्धार की इस योजना में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इस वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, मैं आज आपको बताना मांगता हूं, ये उद्धार की योजना बहुत छोटी योजना नहीं है। ये मेरे और आपके लिए है। ये मेरे और आपके लिए अनंत जीवन की योजना है। जो कोई भी उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर का उद्धार या उसका अनंत जीवन अपने जीवन में लेकर के जीने पाएगा। आदम कहने लगा मैंने गुनाह कर दिया, मैं अलग हो गया, और बाइबल बताती उसे उस अनंत जीवन की दशा से हटा दिया गया। वो पाप की स्थिति में आ गया, लेकिन जब अलग हो गया, ये योजना तब से चल रही है, ये योजना तब से तैयार हो रही है। परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने पुत्र को मानव जाति के लिए दे दूंगा, ताकि ये सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के अनंत जीवन को अपने जीवन में ले सके। और रोमियो में लिखा है कि वो ठीक समय पर मेरे और आपके लिए मर गया, वो उचित समय पर मेरे और आपके लिए मर गया, ताकि उसके मारे जाने के वसीले से, उसके लहू के वसीले से मैं और आप विश्वास करने के द्वारा उद्धार को अपने परिवारों में और अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना और चेताना मांग रहा है। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की दया में बढ़ते चले जाएं, मैं और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मुझे विश्वास के द्वारा ये उद्धार हासिल करना है। मुझे उस उद्धार की योजना में शामिल हो जाना है, मुझे उस उद्धार की योजना में प्रवेश करना है। कैसे मिलेगा? आज पछताए नहीं कि आपसे गलती हो गई, अपराध हो गया। उसने कहा कि तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे जब तुम मेरे पुत्र यीशु के लहू को अपने शरीर पर लगाओगे, उसे अपने शरीर पर लगा लोगे, तब तुम्हारे जीवन में वो उद्धार आने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताना मांगता हूँ, आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाना मांग रहा है। आज बहुत से लोग, बहुत सी डिनोमिनेशन, बहुत से राज्य के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत से लोग आज एक बात की खोज में लगे हुए हैं। वो खोज क्या है पता है? वो खोज ये है कि हम उद्धार कैसे प्राप्त करें, हम अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें। आज बहुत से लोग ज़मीन में लौटते हुए चले जाते हैं, आज बहुत से लोग ज़मीन में रेंगते हुए चले जाते हैं, आज बहुत से लोग पैदल बहुत दूर दूर तक यात्रा करते हैं कि उनका जीवन शुद्ध हो जाए, उनके जीवन में पाप की क्षमा मिल जाए, उनके जीवन में परमेश्वर का छुटकारा आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के उस उद्धार को अपने जीवन में देखने पाएं, तो आज इस योजना में शामिल हो जाएं, आज इस योजना में आ जाएं और कहें, प्रभु मैं तेरी योजना का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, मुझे अपने लहू से पवित्र कर। तूने इसलिए तो लहू बहाया है कि मैं उस उद्धार की योजना में, उस अनंत जीवन में आ जाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है, तूने मेरे लिए तैयार किया है। तैयार मेरे लिए सारी चीज़ें हैं, आज मुझे और आपको आने की ज़रूरत है उसके पास। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि अनंत जीवन पुत्र में है। जो कोई पुत्र को ग्रहण कर लेता है विश्वास की सामर्थ्य के द्वारा, वो परमेश्वर का अनंत जीवन
अपने जीवन में देखने पाएगा। कैसे एक पापी को परमेश्वर का उद्धार मिलेगा? जब पापी परमेश्वर के पास आएगा और यीशु के लहू से अपने आप को धुल करके शुद्ध करेगा और विश्वास की सामर्थ के द्वारा उसे ग्रहण करेगा, तब हर एक इंसान परमेश्वर के उस उद्धार की योजना को अपने जीवन में देखने पाएगा। अगर आप चाहते हैं, आप इस उद्धार की इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, आज ये वक्त है। आज अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना शुरू करें, विश्वास की सामर्थ के द्वारा ग्रहण करना शुरू करें। अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लेकर आया है और वो आपको आशीष देना मांगता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर, जो लोग आज कह रहे हैं कि वो तेरी उस उद्धार की योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं, इनके जीवन में अपने उद्धार को प्रकट करें, इनके जीवन में अपने उद्धार को उंडेल दें। और चाहता हूँ प्रभु, विश्वास करने के द्वारा ये आपकी इस योजना का हिस्सा बने और आपकी महिमा का कारण इनके जीवन में दिखाई दे। दया करें और अपनी आशीष से करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप इस वीडियो के द्वारा बहुत से लोगों को आशीष दें, बहुत से लोगों को शेयर करें। एक बार फिर कहना मांगता हूँ, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया।